अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। डिंपल यादव ने 2,88,000 वोटों के एक बड़े अंतर से भाजपा के रघुराज शाक्य को हराया, जिसके बाद से सपा खेमे में जश्न का माहौल है। मैनपुरी के चुनावी रण में जो चेहरा, जो नाम आगे था, वो था डिंपल यादव। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में जो नाम डिंपल से भी ज्यादा सुनाई दे रहा था, वो था नेताजी मुलायम सिंह यादव। सभी लोग उत्साहित भी हैं और सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीते। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का गढ़ बचाने में कामयाब रही है। मैनपुरी में मुलायम सिंह के नाम पर डिंपल यादव की जीत तो पहले से ही पक्की दिख रही थी, जिस पर नतीजे आने के बाद अब मुहर भी लग गई है। हालांकि डिंपल यादव दूसरे नेताओं की तरह खुद की जीत का सीधा दावा करते हुए हमेशा बचती रही, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मैनपुरी में उनकी जीत एक ही समीकरण है और वो है नेताजी मुलायम सिंह यादव का नाम। ये विजय तुम्हारी है ऐ मैनपुरी वालों, ये विजय तुम्हारी है ऐ मैनपुरी वालों। ये किला मुलायम का तुमने ही बचाया है, अखिलेश के सर पे फिर ये ताज सजाया है। देखिए, ये जीत हमारी नेताजी के आदर्शों की जीत है और जो समाजवादियों ने जो विकास किया है, समाजवादी पार्टी सरकार में जो विकास हुआ है, उसकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। तो यहाँ की जनता ने रंगबाजी बर्दाश्त नहीं की है और सारे रिकॉर्ड जनता ने तोड़ दिए हैं इस जीत में। लोकसभा की एक और विधानसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा और मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। खासकर मैनपुरी पर सपा ने अपने कब्जे के लिए पूरा जोर भी लगा दिया, क्योंकि ये सीट नेताजी मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई थी और अब इस सीट से सपा के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपनी किस्मत आजमाते हुए जीत हासिल करना चाहती थी। मैनपुरी का रण डिंपल के लिए बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। डिंपल के साथ था मुलायम का नाम। पूरे समाजवादी परिवार ने डिंपल के लिए प्रचार किया। डिंपल अखिलेश के साथ आए चाचा शिवपाल यादव ने किया बहू के लिए प्रचार। एक तरफ जहां सपा के पास नेताजी के नाम की ताकत थी, तो दूसरी तरफ भाजपा के पास नेताजी से खाली सीट पर काबिज होने का सुनहरा मौका। लेकिन मैनपुरी में मुलायम के किले को भेद पाना भाजपा के लिए नामुमकिन साबित रहा और डिंपल ने भारी मतों से भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य को करारी शिकस्त देते हुए जीत का ताज अपने नाम किया। मैनपुरी में मुलायम का वर्चस्व कायम। डिंपल की जीत से बड़ा संदेश। 2024 के लिए मजबूत हुई सपा। डिंपल की जीत से कार्यकर्ताओं का बढ़ा जोश। जैसे ही मैनपुरी में डिंपल की जीत का ऐलान हुआ, वैसे ही सपा कार्यकर्ताओं में जश्न की लहर दौड़ पड़ी। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ सपाइयों ने मिठाई बांटकर लोगों का मुंह मीठा कराया। डिंपल की जीत के बाद एक बात तो साफ हो गई कि नेताजी तो नहीं रहे, लेकिन उनका जलवा अभी भी कायम है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ये किला मुलायम का तुमने ही बचाया है, अखिलेश के सर पे फिर
ये ताज सजाया है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने ऐतिहासिक दमदार जीत दर्ज की। मतगणना के बाद प्रशासन ने उन्हें विजयी घोषित किया। डिंपल यादव ने 2,88,461 वोटों से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को हराया। डिंपल यादव को जहां आपको बता दें कि लगातार किस तरीके से जो वोट मिले और वोटों का जो गिनती रही वो किस तरीके से लाखों के ऊपर रही, वहीं भाजपा के रघुराज शाक्य शुरुआत से ही पीछे चल रहे थे। वहीं डिंपल यादव को 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मिले 94,000 वोट के अंतर से जीत के तिगुना मार्जिन से विजयी हासिल हुई है। डिंपल यादव सुबह से ही मैनपुरी की 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही थी और डिंपल यादव की जीत के बीच शिवपाल सिंह यादव ने सपा का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने प्रसपा का सपा में विलय कराया। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है। मैनपुरी सीट पर लोकसभा उपचुनाव का परिणाम आज घोषित हो गया और जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर की बात कही जा रही थी और सैफई परिवार तक समेटने की बात हो रही थी, लेकिन वो तो ना हो सका और ऐसा ऐतिहासिक जीत जो कभी नहीं हुई थी वो आज मैनपुरी की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया। रघुराज सिंह शाक्य जो कि भाजपा की ओर से प्रत्याशी तो घोषित किए गए थे, लेकिन अक्सर ये गेम हमेशा कामयाब नहीं होता है कि अगर दुश्मन को कहीं गिराना है तो उसी के किले में से एक व्यक्ति को अपने ओर खींच लिया जाए। ऐसे ही भाजपा ने किया था, नाकामयाब रही। भाजपा की ओर से ये कहा जाता था कि किले बिंदी कर देंगे, आखिरी ताबूत में कील होगी। उनको 34% मताधिकार जनता ने दिया है। तमाम वो लोग आए थे, जमावाड़ा लगा था। मैनपुरी में एक ऐसा तंत्र बना के तैयार किया जा रहा था कि अब की बार यहाँ से कमल जो खिलेगा वो दूरगामी तक जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। कैमरामैन अंशु के साथ प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी। वहीं खतौली उपचुनाव में एसपी-आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया चुनाव जीत गए। रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार सैनी को 22,165 वोटों से शिकस्त दी। खतौली विधानसभा के उपचुनाव में सपा, रालोद और हसपा गठबंधन से ये जीत हासिल हुई, बड़ी जीत। वहीं भाजपा 2017-2022 के चुनाव में जीत के बाद यहां पर उपचुनाव में हार गई थी और 27वें राउंड का परिणाम जारी होते ही मतगणना स्थल पर रालोद नेताओं का जमावड़ा लग गया। मदन भैया की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भी दिखा।
धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान, कमेरा और अल्पसंख्यक। खतौली विधानसभा पर बीजेपी को हराने के बाद आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने तकरीबन 22,000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज कर दी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री योगराज सिंह मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं आखिरकार माहौल क्या देखते थे इस उपचुनाव में आज के। माहौल तो आप देख लीजिए, जनता का जनादेश आ चुका है और जयंत चौधरी जी के प्रत्याशी मदन भैया 21,000 वोट 22,000 वोट से जीते हैं। आप देख लीजिए, लोगों ने ये तय किया है कि ये कवाल का बवाल नहीं, यहाँ जो है किसान की बात होगी, जितना नहीं करना चलेगा, ये तय किया लोगों ने। दंगे का भुगाना आने का भी मुद्दा उठाता वो सब खत्म कर दिया जनता ने, भाईचारे को वोट दिया। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा के उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को 22,165 वोटों से हराने के बाद अपनी जीत दर्ज कर ली। मदन भैया का कहना था कि ये जीत खतौली की जनता की थी और अब मदन भैया खेकड़ा के मदन भैया नहीं बल्कि खतौली के मदन भैया बन गए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये अपनी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजनाथ जी,